बहीण भावाचं नातं हे अतूट असतं असं आपण नेहमीच ऐकत आलो. मात्र एका बहिणीने ते आपल्या कृतीतून सिद्ध करून दाखवलं. काही दिवसापूर्वीच आई झालेल्या बहिणीने भावाला मरणाच्या दारात बघून चक्क आपली किडनी भावाला दिली. यात भावाला जीवनदान देण्याचं श्रेय बहिणीसोबतच गंगा केअर हॉस्पिटलच्या टीमला देखील जातं. कारण गंगा केअर हॉस्पिटलच्या टीमने नागपुरात पहिल्यांदाच दुर्बीणद्वारे किडनी प्रत्यारोपण करून भावाला जीवनदान देण्यात मोलाची कामगिरी केली आहे. हॉस्पिटलने आणखी एक महत्त्वाचा वैद्यकीय टप्पा गाठला आहे. रुग्णालयात प्रथमच दुर्बीणचा वापर करून किडनी प्रत्यारोपणाची यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या शस्त्रक्रियेत जिवंत दात्याकडून एक किडनी काढण्यात आली, जी वैद्यकीय क्षेत्रातील एक मोठे पाऊल आहे. या शस्त्रक्रियेच्या संपूर्ण टीममध्ये डॉक्टर रवी देशमुख, डॉक्टर अक्षय कुपलानी, डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख आणि डॉक्टर वैभव विखरे आणि डॉक्टर अक्षय बहे यांचा समावेश होता. हम केयर हॉस्पिटल की किडनी ट्रांसप्लांट टीम है एंड अभी हमने रिसेंटली एक किडनी ट्रांसप्लांट किया है जिसमें एक बहुत यंग लड़के की किडनीज़ ख़राब हुई पैदाइशी एक कंडीशन की वजह से, जिसके लिए काफ़ी सारी सर्जरीज़ की गई थी उनकी नेचुरल किडनीज़ को बचाने के लिए. बट फिर भी एक उम्र के बाद उनकी किडनीज़ ने जवाब दिया एंड किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी. हम शुक्रगुज़ार हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए जिन्होंने फैमिली से एक आगे बढ़ के फैमिली से ही डोनेशन का निर्णय लिया एंड पेशेंट को बहुत जल्दी किडनी मिली और वेटिंग पीरियड नहीं रहा. स्पेशली हम पेशेंट की जो बड़ी बहन है उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को बाजू रख के इस डोनेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ी. जबकि उनका एक बहुत छोटा बेबी था, फिर भी सब कुछ मैनेज करते हुए उन्होंने किडनी डोनेशन किया. ये प्रोसीजर हमने किडनी ट्रांसप्लांट का जो किया है वो स्पेशल इसीलिए और भी है क्योंकि यंग लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत यंग पेशेंट, बहुत यंग डोनर. एंड इस में जो चैलेंजेस थे वो क्योंकि जो रेसिपिएंट हैं, जो पेशेंट है, उनकी कई सर्जरीज़ पहले हो चुकी हैं, तो इससे ट्रांसप्लांट का प्रोसेस जो होता है, जो सर्जरी का प्रोसेस होता है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट होता है. नई किडनी के लिए जगह बनाना और नई किडनी ट्रांसप्लांट करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है एक रूटीन प्रोसीजर के मुकाबले. ऑल्सो इस केस में हमने लैप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी की टेक्निक यूज़ की थी. इसका ये मतलब है कि जो किडनी डोनेशन हुई है डोनर की, वो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से की गई है. लैप्रोस्कोपिक टेक्निक के कई एडवांटेजेस हैं. लैप्रोस्कोपिक क्या होता है, शॉर्ट में बता दूं, टेलीस्कोप द्वारा किडनी को बॉडी से अलग किया जाता है एंड एक छोटे 2-2.5 सेंटीमीटर के इंसिशन से बॉडी से बाहर निकाला जाता है. सो लैप्रोस्कोपिक एक यंग फीमेल में करना बहुत वजहों से इम्पॉर्टेंट है. डोनर है, डोनर की लाइफ पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है. डोनर की रिकवरी बहुत फास्ट होती है लैप्रोस्कोपी से. कॉस्मेटिक अपनी लाइफ में वापस अपने काम कर सकते हैं एंड स्पेशली इस केस में उनका एक छोटा बेबी था तो अपनी नॉर्मल फैमिली लाइफ में वो जा सकते हैं. डोनर को कब यानी कितने दिनों में डिस्चार्ज दिया जाता है? मैम, डोनर को यूजुअली डे 2 यानी सर्जरी के 2 दिन बाद या डे 3 पे हम डिस्चार्ज करते हैं. ऑन एन एवरेज ये एक एवरेज रहता है, हर केस अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज दूसरे या तीसरे दिन पे हम डिस्चार्ज कर देते हैं. कॉस्ट वाइज थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है. जो इक्विपमेंट लगता है आप इमेजिन कर सकते हैं, एक 15 सेंटीमीटर का कट देके अंदर हम एक जो विज़न अचीव कर सकते हैं वही विज़न हम एक टेलीस्कोप डाल के अचीव कर रहे हैं. तो जो कैमरा सिस्टम यूज़ होता है, बॉडी में जो नसें मोटी मोटी होती हैं जिससे किडनी अटैच्ड होती हैं, उसको क्लिप करना सेफली ताकि बाद में ब्लीडिंग ना हो, वो क्लिपिंग का प्रोसेस में जो एप्लीकेटर्स यूज़ होते हैं, ये एक हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है क्योंकि हमें डोनर की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. ये सारे जो डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव आती हैं. तो लेकिन फिर भी इसका जो अल्टीमेट कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है फ्रॉम ओपन सर्जरी. तो केयर में एक्चुअली cost doesn't vary whether we do open surgery or laparoscopic. We have not charged them extra for laparoscopic donor nephrectomy, and care में we are not planning to charge extra for doing a laparoscopic procedure. It's the same charges which we have been doing for last. फ्यूचर में कोई absolutely not, absolutely not. Laparoscopic versus open, laparoscopic is preferred. Open surgery में
इनिशियली पेन ज़्यादा रहता है, रिकवरी होते होते हर्निया हो सकता है, बट इसमें कुछ भी नहीं होगा। शी इज़ फाइन। 2 दिन में तीसरे दिन घर गई। आज का 15वां दिन है, कल ही आके गई है। 14 या 15 दिन में शी इज़ फिट, फाइन एंड शी हैज़ गॉन बैक टू हर नॉर्मल रूटीन वर्क। घर के काम पूरे कर सकती है। वही यदि ओपन सर्जरी करती थी तो 15 दिन तो ऑलमोस्ट टाका निकालने तक 15 दिन रेस्ट लगता है, काफ़ी रेस्ट लगता है। एंड 15 दिन से लेके 3 महीने तक हेवी वेट लिफ्ट करना यूजुअली आज देम नॉट टू अवॉइड नॉट टू लिफ्ट हेवी वेट्स। हर्निया होने के चांसेस रहते हैं, वो सब इसमें नहीं होगा। जब भी हम भाई बहन की बात करते तो कहते कि भाई हमेशा बहन की रक्षा करते हैं। ये केस में यूनिक ये था कि बहन ने भाई को किडनी दे के उसकी रक्षा की है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज सोसाइटी की तरफ जा रहा है और वही मैं बताना चाहूँगा इसे। तो दैट इज़ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट ही किडनी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। टेक्निक मतलब जनरली इसके बारे में सर आप ज़्यादा बताएंगे। फिस्चुला फर्स्ट, यानी इसका मतलब होता है कि फिस्चुला से ही डायलिसिस किया जाना चाहिए। ये पूरे वर्ल्ड वाइड यही प्रथा है, क्योंकि फिस्चुला जब तक के अच्छा रहता है तब तक के डायलिसिस, यानी पेशेंट को कोई कैथेटर और कुछ नहीं रहता है, तो हमको फिस्चुला से डायलिसिस करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट रहता है जिनको किडनी डिसीजेस होती है। ऐसे ही फिस्चुला हम 4 या 5 बना सकते हैं शरीर में, और जो भी एक फिस्चुला बना है उसको हमको बचा के रखना है। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रयोजन रहता है कि हमको बचा के रखना है। ये जो हमने अभी जिस पेशेंट का किया था, ये भी 68 साल के थे। इनको फिस्चुला बंद हो चुका था, पहले 1-2 फिस्चुला फेल हो चुके थे, अब ये तीसरा फिस्चुला था जिसको हमको बचाना था। इसमें करीब 15-17 सेंटीमीटर की फिस्चुला के साइड की वेन में पूरा ब्लड क्लॉट बन चुका था। फिस्चुला के रीजन में टाइट स्टेनोसिस था, यानी बहुत ही सिकुड़न पैदा हो चुकी थी। और साथ ही साथ में इनकी जो सेंट्रल वेन होती है, ये सेंट्रल वेन भी पूरी तरह बंद थी। तो इसमें हमको 3 मेजर टास्क थे जिसको हमको इससे ट्रीटमेंट करना था। हमको फिस्चुला को खोलना था बलून से, और वो इतने बड़े क्लॉट को पिघलाना था, जो कि हमने एंजियोजेट करके एक नया इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम पूरा ब्लड क्लॉट पिघला देते हैं वहीं के वहीं, और उसी कैथेटर से, छोटे से कैथेटर से हम पूरे ब्लड क्लॉट को खींच के बाहर निकाल देते हैं, जो बहुत ही हल्का हल्का हो जाता है, उसको हम खींच के भी बाहर निकाल देते हैं। और पूरी वेन को बाद में हम एंजियोप्लास्टी के माध्यम से खोल देते हैं ताकि वो काफ़ी बड़ी भी हो जाए। और ये वेन जब फिस्चुला तभी काम करते रहता है जब उनकी सेंट्रल वेन्स अच्छी रहती है, तो सेंट्रल वेन की भी हमने एंजियोप्लास्टी की। इस तरह की ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही रेयर होती है। हार्डली इंडिया में 1-2 सेंटर्स में ही इस प्रकार के पहले काम हुए हैं। ये करके हमने पेशेंट की लंबी उम्र तो पक्की बढ़ाई है, क्योंकि जब तक कि इनका डायलिसिस होते रहेगा तब तक ही इनकी ज़िंदगी रहेगी। तो इस प्रकार हमने AVF, उसका एंजियोप्लास्टी और एंजियोजेट थ्रोम्बेक्टमी की प्रोसीजर की थी।